जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स दो टर्म्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं और दोनों ही इस्तेमाल होती हैं जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और स्टूडेंट्स को ये बात का समझ नहीं आती कि टेक्सोनॉमी का एक्चुअली क्या मतलब है और सिस्टमैटिक्स का इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज हम सादा ज़ुबान में इनका डिफरेंस देखेंगे कि इनमें क्या है। तो टेक्सोनोमी एक जनरल टर्म है। टेक्सोनोमी प्रिमिटिव भी है। टेक्सोनोमी में आम तौर पे दोनों क्लासिफिकेशन में यूज़ होती हैं। ग्रुप बनाना एनिमल्स के अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़। लेकिन फ़र्क टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स में ये है कि टेक्सोनोमी में हम सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ों को देखते हैं या हम ऐसे करेक्टरिस्टिक को देखते हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन हमारे सैंपल्स होते हैं कि उनके अंदर कलर कैसा है, उनकी बॉडी शेप कैसी है। अगर इंटरनल सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो इंटरनल सिस्टम्स में क्या फ़र्क है। तो जो अंडर ऑब्जर्वेशन आपके सैंपल्स होते हैं उनको आप देखते हैं कि उनके अंदर डिफरेंस क्या है और उसकी बेस के ऊपर हम उनको डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। मिसाल के तौर पे अगर इंसेक्ट हैं, 3-4 इंसेक्ट हैं, तो आप बज़ाहिर देखेंगे कि इनके बॉडी स्ट्रक्चर कैसे फ़र्क है, इनके जो विंग्स हैं उनमें क्या फ़र्क है, इनके कलर्स में क्या फ़र्क है, इनकी अपेंडेजेस में क्या फ़र्क है, माउथ पार्ट में क्या फ़र्क है। तो उसको आप बुनियाद बना के तो उनको डिवाइड कर देंगे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। सिस्टमैटिक्स ज़रा वाइडर टर्म है और सिस्टमैटिक्स में हम ये देखते हैं कि जो ग्रुप्स अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, जिनको आप क्लासिफाई कर रहे हैं, इनके रिलेशंस क्या हैं आपस में और एवोल्यूशनरी ये कहाँ से डिराइव हुए हैं, कैसे डेवलप हुए हैं एवोल्यूशनरी और किस तरफ को जा रहे हैं, इनकी लीनिएज जो है वो किस तरफ, क्या ट्रेंड क्या है। इर्तिका के अमल को इसके अंदर हम शामिल करते हैं। हम एवोल्यूशन को लेके आते हैं, इसको हम फाइलोजनी कहते हैं। इसको हम ये कहते हैं कि हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी उस एनिमल की देखते हैं या प्लांट्स की या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको भी हम करें। हम जो ज़ूलॉजी को डील करें तो हम आमतौर पे एनिमल्स की बात करेंगे। सो सिस्टमैटिक्स में हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को भी देखते हैं कि जो एनिमल्स अंडर ऑब्जर्वेशन है उनकी जो सुपरफिशियल या उनकी जो एट वेरी टाइम उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं और जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको तो हम देखते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखते हैं। तो ये मोर कॉम्प्रीहेंसिव है, इसलिए अब ज़्यादातर जो टर्म बोली जाती है वो सिस्टमैटिक्स इस बोली जाती है, जिसमें हम सिर्फ जनरली उसको ग्रुपिंग नहीं करते, बल्कि बाज़ उसकी बुनियादी वजह ये हुई है कि बाज़ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से बहुत डिस्टेंट एनिमल जो हैं वो एक जैसी शक्ल सूरत के हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एनवायरमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर जोग्राफिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम होते हैं। तो उनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ बज़ाहिर पैदा हो जाती हैं, लेकिन जब हम एवोल्यूशनरी उनको हम टेस्ट करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप्स निकलते हैं या बहुत सुपरफिशियली बहुत डिफरेंट नज़र आने वाले एनिमल्स जो हैं वो एक ही ग्रुप से आते हैं। इसकी मैं एक मिसाल आपको दूंगा कि जब हम पहले एक हायरार्की बनाते थे फाइलम्स की, तो हम ये आगे चूँकि हम इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं तो ये आप बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे जब हम आगे डिटेल्स के अंदर जाएंगे कि जो फाइलम मोलस्का है इसको हम एनालिड्स के बाद रखते थे, जिसका मतलब है कि ये एनालिड्स से एडवांस है। लेकिन अब हम एनालिड्स को मोलस्का के बाद रखते हैं, उसके बाद इंसेक्ट हैं, तो अब एनालिड्स हम कहते हैं कि ये मोर एडवांस है। लेकिन बाहर देखें तो आपको लगता है कि फाइलम मोलस्का जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके एनिमल वैरायटी या डाइवर्सिटी ज़्यादा है। लेकिन जब हम एवोल्यूशनरी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो एनालिड्स हैं वो ज़्यादा करीब हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के एज़ कम्पेयर टू दी मोलस्क। तो इस वजह से हमने उसकी जो एक तरतीब है उसको बदल दिया है।
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ये छोटी छोटी टर्म्स जो हैं इनको हम अलग से एक्सप्लेन करते रहेंगे।